आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदापर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जिनवाणी माता की। ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है। ऐसे संतों के पदरस से ये धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेद शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये संत शिवम के मूर्त रूप है, सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है। ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि नारी पर्याय में सम्यक दर्शन से उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं हो सकता है, या वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहाँ हो सकता है नारी पर्याय में, लेकिन नारी पर्याय में लेकर जन्म से हम नहीं आ सकते हैं। फिर भी हमें कोई लोग कहते हैं नारियों में मायाचारी होती है स्वभाव से। मैंने कहा नारियों में होती होगी मायाचारी, यदि नर भी मायाचारी करे तो वो नारी की जैसा ही है। और आजकल धोखे की कितना धोखा चल गया
क्योंकि कहते हैं कि सब चीज में मिलावट हो गई, सब चीजों में गिरावट हो गई। और कहते मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे जो वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। सब लोग कहते हैं नारी तो नारी है। मैंने कही नारी को तुम लोगों ने इतना नीचे क्यों गिरा दिया? क्योंकि नारी भले ही जैन शासन के अनुसार सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकती, छाया लेकर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आज विज्ञान कहता है कि एक पुरुष में एक सेल कम है। जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। नारी के अंदर एक सेल ज्यादा है। नारी इसीलिए क्षमा, प्रेम, शांति, समन्वय तो बहुत कुछ लाती है। ये बात अलग है कि आज हमने भौतिकता की नारी को नारी नहीं रहने दिया, कार्बन कॉपी हो गए। गधा यदि शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। आज की नारी नर जैसी दिखने लगी। ध्यान रखना, एक बार मर्यादाहीन तक की थी। किसने सूप न खाने, चंद्र न खाने, जैन शासन के अनुसार। उसने रामचंद्र जी ने पूछा था कि तुम विवाहित हो क्या? तब उसने कहा था क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले? यानी नर की होड़ की थी। और आज आपको पता है नारी आज भी भोग की वस्तु है, या फिर पद रखता है। उसे या तो हम पद दलित कर देते हैं, और या फिर उसे सिंहासन पर कामना की बिठा देते हैं। जब भी कोई बात करो तो वो उसे पश्चिम मानता है कि भोग की वस्तु है। आज से 300 साल पहले रूस अमेरिका में उसे बैंक अकाउंट खोलने के अधिकार नहीं थे, और चीन तो कहता था नारी में आत्मा ही नहीं होती, उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार किया जाए ये पुरुष की संपत्ति है। अरे कौन कहता है पुरुष की संपत्ति? हम लोग इतने ज्यादा क्यों ऐसे हो गए हैं, पराधीन हो गए? कहीं पर लिखा जाता है तो फलाने की श्रीमती, उसका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है क्या? वो क्यों किसी की पत्नी लिखती है? ठीक है पत्नी लिखो, लेकिन उसका भी अपना अस्तित्व है। लोग कहते हैं नारियों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। अरे विशेष सुरक्षा की क्या जरूरत है? नारी हमें विशेष तो उन्हें दिया जाता है जो कायर होते हैं। हमें विशेष सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम नारी हैं, पर्याप्त हैं। नारी अपने आप में कहती नारी थी नारी, जिसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। और नारी वो पहलू है, नारी वो व्यक्तित्व है। यदि नारी अच्छी है तो धर्म पत्नी अच्छी है। नारी धर्म पत्नी है, माँ है, बहन है, भांजी है, बेटी है, और पुत्र वधू है, सब नारी है। और नारी अच्छी है तो दाम्पत्य जीवन सुखी है। नारी अच्छी है तो पुत्र संस्कारित है। नारी अच्छी है तो पिता कुल को इज्जत दिला देती है। कहते हैं जो अंजना ने इज्जत दिलाई वो 100 भाई नहीं दिला पाए उसके, और जो जनक को सीता ने इज्जत दिलाई वो नहीं दिला पाए। जो द्रौपदी ने अपने पिता को इज्जत दिलाई वो उसके भाई नहीं दिला पाए। जो सीता ने इज्जत दिलाई वो जनक को और कोई नहीं दिला पाया। क्योंकि कुलवंती हो बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। आपको पता सीता जी को जब रावण हरण कर कर ले गया तो उन्होंने कुछ अपने आभूषण डाल दिए थे कि पहचान बन जाए, इसलिए उन्होंने जो कुछ पहनी थी चूड़ियां आदि कुछ कुछ डाल दी थी, लेकिन फिर भी सुहाग के चिन्ह शेष रखे थे। पैर की बिछिया नहीं फेंकी थी और हाथ की कुछ कांच की चूड़ियां नहीं निकाली थी। आज आप देखो आप पर क्या चिन्ह शेष रह गए। हमसे किसी ने कहा माता जी नारी की पहचान इसलिए हो जाती है शादी के बाद कि उसके गले में मंगलसूत्र डला रहता है, पुरुष की पहचान कैसे हो? हमने कि उसका मुंह ही लटका रहता है।
देखना कहीं जा रही होगी पति के साथ तो पति बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, ऐसे जैसे कोई हवलदार साथ में चल रहा। अरे हमने इतनी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी किसी पुरुष को? यदि वो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है कोई औरत तो आप आग बबूला हो जाते, तुम्हें तो वही दिख रही है, मैं नहीं दिख रही हूँ। अरे इतना अधिकार दो कि कह दिया तो कोई बात नहीं, सुंदर को सुंदर नहीं कह सकता क्या? बेचारे पे इतना कब्जा क्यों कर रखा? और नारी यदि किसी दूसरे पुरुष को कह दे सुंदर तो फिर घर में महाभारत है। तुम्हारा प्यार कितना खोखला है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि श्रद्धा कहती है कि मैं पत्थर को भगवान बना देती हूँ और तर्क कहती है मैं भगवान को भी पत्थर बना देती हूँ। विश्वास कहता है कि मैं अंधेरे में अकेला चला जाता हूँ और शंका कहती है कि मैं घर में भी घबरा जाती हूँ। हमारी शंका जगह जगह पर शंका है क्योंकि हमें चारित्रिक संस्कार नहीं दे। और रही नारी की बात, नारी कितनी पूज्य पुरुष होती है, नारी कितना कहना चाहिए सौभाग्यशाली होती है कि सौधर्मेंद्र से पहले नारी को उस बाल तीर्थंकर का स्पर्श का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि नारी तीर्थंकर की माँ जगत पूज्य कहलाती है, जगदम्बा कहलाती है, जगत कल्याणी कहलाती है, क्योंकि वो संस्कार पूर्व जन्म में जो लेकर आए थे उनका बीज उसी भूमि में फलता है। लोग कहते हैं नारी में क्या, हमने कहा तुम्हारे सिर से लेके पैर तक क्या है? नारी के अंदर तुम्हारी रचना हुई है नाखून से लेकर बाल तक, नारी के अलावा है ही क्या तुम्हारे तन में? सोचो, कई बार लोग कहेंगे औरतें छू गई, औरतें छू गई। ठीक है, मत छू अभिषेक के टाइम, क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं, कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम भगवान को नहीं छूते हैं। लेकिन फिर भी अपना सौभाग्य मानो कि हम उस कुल में पैदा हुए हैं, उस जैन धर्म में पैदा हुए हैं जहाँ नारियों को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। आदिनाथ भगवान ने अपने बेटों को ज्ञान नहीं दिया, बेटियों को ज्ञान दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटियों का ज्ञान शाश्वत रह सकता है। बेटियां जितनी भक्ति, जितनी स्त्रियों ने देवों के आसन कम पाए हैं, इतने पुरुषों ने भी नहीं कम पाए। ध्यान रखना, हरि द्रौपदी धात की खंडमाई, तुम्ही हो सहाय भला और नाही। कहते हैं सही अंजना चंद ना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। सही अंजना चंद ना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। सोचो स्त्रियों ने क्या क्या मर्यादाएं रखी, उन्हें कई बार प्रलोभन दिए गए लेकिन उन्होंने पर पुरुष को स्वीकार नहीं किया। लोग कहते हैं नारी विष की बेल है, हमने कही सारे अमृत के फूल तो इसी पे लगते हैं। एक कोई फूल बता दो कि नर पे लगता हो, तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, अवतार हो, कोई भी हो, से नारी की आश्रय लेना पड़ता है। लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है, मैंने कि फिर तो द्वार दरवाजा तो कहीं जाता ही नहीं, दरवाजे से दूसरे ही जाते हैं, समझ गए। लेकिन नारी साधना की भूमिका भी है और वासना में लग जाए तो पतित भी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि नारी को जब आप भरते हैं, कन्या को भरते हैं, तो कन्या कुंवारे में भी जिमाई जाती है और सौभाग्यवती हो जाती है तो भी हर अनुष्ठान में काम आती है। हिंदू पुराण में सीता नहीं थी तो वहां सीता की मूर्ति रखी गई थी हवन में, तब राम को यज्ञ करने की इजाजत मिली थी। सोचना आपको कितना स्थान है नारी का हर अनुष्ठान में। अगर और हमारे जैन धर्म की नारी की तो बात ही अलग है, पति के साथ भी जीना जानती है और पति के बाद भी जीना जानती है। राजुल की जब बारात लौट गई तो उसकी माँ कहती है
कि बेटा चिंता मत करो। क्यों बेटी तू चिंता करेगे, क्या तेरी नेमी से भावर परी है। तो वो कहती है मत डालो अंजन प्यारी, मेरे सील को लागेगा रे। मैं योगन तुम संसारी, मैं भी जाऊं गिरनारे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि, आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।